अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस वर्ल्ड कप में एक शख्सियत बहुत छाई रही है पाकिस्तान की, पेशेंट गोई पे। मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर आज बहुत गुस्से में आए नजर। कहते जीत गया, ठीक है जीत गया, उनकी कड़ी सी। हाँ, वो कहता ट्रॉफी ले जाओ अपने घर। वो ऐसे ही वो लेकिन मतलब। आज का हमारा टॉपिक आमिर नहीं है। हम्म। आज का जो हमारा टॉपिक है बुमराह है। तीन जसप्रीत चार बुमराह यस माय फेवरेट। तीन चार बड़े बड़े, बल्कि सारी दुनिया की तारीफ कर रही है, लेकिन तीन चार लोगों का हम जिक्र करेंगे हम्म। जिन्होंने बड़ी खुल के तारीफ की है। वैसे वैसे मोहम्मद आमिर भी बुमराह को बहुत रेट करते हैं। हम्म अपने बाई चांस नाम लिया मैंने इसलिए बोल दिया। हर कोई कर रहा है। शोएब अख्तर की बात करते हैं। ओ माय गॉड, वो वीडियो देखा मैंने, शोएब अख्तर ने जो तारीफ किया जसप्रीत बुमराह की, उससे एक्चुअली सवाल हुआ कि यार क्या बंदा है ये, क्या खेलता है, मतलब इतना तगड़ा बॉलर कोई कैसे हो सकता है। तो उसने बोला कि ही इज ऑनेस्ट बॉलर। ये इसका मतलब बहुत बड़ा है और क्रिकेट वाले ही समझ सकते हैं। यानी वो अपने उसने दो वजूहात बताई। उसने बोला कि उसकी एक तो उसने बोला कि उसका क्विक इतना तेज आता है कि सीधा मत्थे से लगता है, बैट्समैन को लगता है कि मेरे माथे पे लगेगा। उसका स्लो वन पे उसने बहुत मेहनत की हुई है। यॉर्कर उसके वर्ल्ड बेस्ट है, ये शोएब अख्तर ने कहा। बट ऑनेस्ट का मतलब उनका ये था कि उन्होंने बोला कि दो चीजें हैं कि जिस उस बंदे की खेल के ऊपर असेसमेंट और सेंस इतनी तगड़ी है कि मैंने सिर्फ वसीम अकरम को इतना देखा है कि वो सेंस परवील करता है, वो देखता है कि गेम अवेयरनेस क्या है। ये वसीम अकरम के बाद अगर किसी को देखा है तो मैंने जसप्रीत बुमराह को देखा। ये शोएब अख्तर ने बोला, नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने कहा कि यार ये इसको एक चीज है जो दुनिया में दूसरे बॉलर से अलग करती है, वो ये है कि ये तैयार होता है कि यार एक टफ सिचुएशन, चैलेंजिंग सिचुएशन आए और मैं हाथ खड़ा करूं, मैं कहूं कि मैंने आना है और मैं इधर से डील कर लूंगा और मैं यहां से डील कर सकता हूं। सो वो करता भी है। और पता नहीं उसने बोला कि कितने 7-8 साल का जिक्र किया कि 7-8 साल से वो लगातार करता आ रहा है इंडिया के लिए। मगर शोएब अख्तर ने यह भी कहा कि बाकी कोई भी बॉलर बुमराह का हाफ भी नहीं है इंडिया का। और अगर जिस दिन बुमराह जाएगा तो इंडिया को फिक्र होगी कि अब बुमराह की जगह पे कौन सा ऐसा बॉलर आए जो इस तरह से मैच को हमें प्लेट में रख के दे दे कि ले जनाब आपने मुझे कहा था, ये ले, विकेटें भी पड़ी हैं, ये मैच भी पड़ा है। अच्छा, माइकल अर्थरटन, सही नाम मैंने बोला है? हाँ सही बोला है, सही बोला है। उन्होंने कहा कि 2024 के वर्ल्ड कप का भी मैन ऑफ द मैच है बुमराह को ही होना चाहिए था। हाँ, वो मैंने पॉडकास्ट देखे, पॉडकास्ट कह रहे ये पोस्ट मैच एनालिसिस कह लें नासिर हुसैन के साथ माइकल अर्थरटन का। उन्होंने बोला, उन्होंने एक्चुअली में उन्होंने इंडिया की वाइट बॉल क्रिकेट की तारीफ की है। वो जो पिच का मैटर चल रहा है उसके ऊपर भी उन्होंने बात की कि लोग बहुत शोर मचाते हैं पिच पे, वो तो कुछ भी होते तो शोर मचाएंगे, ये उन्होंने बोला माइकल अर्थरटन ने। और मुझे भी लगता है, मतलब T20 में हाई स्कोरिंग पिच ही मांगते हैं सबके सब। खैर मेरा ये भी मानना है कि हल्का सा बॉलर के लिए कुछ होना चाहिए, मतलब 190 160 70 मतलब 170 से 190 के बीच वाले स्कोर वाली पिच ज्यादा बेहतर है। ये तो खैर खुली थी ना, खुली बदमाशी बल्लेबाजों के लिए हुई। मगर थर्टन को लगता है कि नहीं यार चलो ठीक है, T20 है, एंटरटेनमेंट देखते हैं वो सब। पर मेरा मानना है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 की पिच बड़ी शानदार थी, बॉलर के लिए भी कुछ था, वन साइडेड नहीं थी कि आई जाओ तो मारी जाओ। खैर न्यूजीलैंड से तो वो भी नहीं हुआ। लेकिन कमिंग बैक टू बुमराह पॉइंट, तो उन्होंने बोला कि जो जसप्रीत बुमराह है बेसिकली, मतलब उसको वर्ल्ड कप 2024 का जो फाइनल था उसका भी मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह को ही होना चाहिए, क्योंकि उसने वहां पर आके जितवाया जब मैच खत्म हो गया था। फिर उसने सेमीफाइनल की एग्जांपल दी अब के वर्ल्ड कप की, कि सेमीफाइनल का भी मैन ऑफ द मैच बुमराह बनता था, क्योंकि वहां पे भी उसने बीच में आके उस जगह पे ओवर किए जहां पर इंग्लैंड मैच से पीछे हुआ। सो मुझे भी लगता है कि 2-3 पहलू ऐसे थे, खासकर वर्ल्ड कप 2024 के भी और इसमें भी, जो बुमराह डिजर्व करता था। मगर दूसरी तरफ संजू के देखें तो बहुत से लोग शायद ये भी क्लेम करें कि यार संजू को मैन ऑफ द मैच फाइनल का भी दे देना चाहिए था और बड़ा रिकॉर्ड होता कि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल वर्ल्ड कप फाइनल दोनों के मैन ऑफ द मैच हैं। बट उसने भी 18-19 रन की इनिंग खेल दी सेमीफाइनल फाइनल की, और एक्चुअली में क्वार्टर फाइनल भी एक तरह से था जो वेस्ट इंडीज वाला मैच था जिसमें 90+ रन की इनिंग खेल दी। सो ऑल टुगेदर संजू भी अच्छा रहा, बट बॉलिंग में जो कद काट सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड में जसप्रीत बुमराह का है, मेरा भी मानना है कि वो शायद किसी और का नहीं है। हर कोई उसकी तारीफ करता है, हर कोई उसकी तारीफ करता है। अच्छा ये बात एक और चीज भी उसने थर्टन की, उसने बोला कि इंडिया के पास अब ये एक और चांस है कि वो वर्ल्ड कप 2027 भी जीते। जितनी अच्छी व्हाइट बॉल की वो टीम है ना, तो ये वाहिद टीम होगी जो वनडे वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप दोनों के ऊपर कब्जा करके बैठी। अगरचे चैंपियंस ट्रॉफी बेसिकली वही होता है, हम इसको मिनी वर्ल्ड कप पहले कभी कहा करते थे, बल्कि इसका नाम भी शायद इस तरह से हुआ करता था। तो इंडिया ऑलरेडी चैंपियन है, बट वर्ल्ड कप की पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो T20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप दोनों का चैंपियन एक साथ होना ऑफकोर्स बड़े एजाज की बात है। खैर आई डोंट नो क्या होगा, मगर एथर्टन का ये कहना है कि वर्ल्ड कप 2027 के लिए भी भारत फेवरेट है। इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। फिलहाल तो ऐसे ही लगता है। अच्छा, नासिर हुसैन जो इंग्लैंड के कप्तान है, उन्होंने भी बुमराह के बारे में कहा है कि इंडिया को जो अनबीटेबल जो देता है ना विन, यानी इंडिया को जो अनबीटेबल बनाया बेसिकली जसप्रीत बुमराह ने बनाया। हाँ, उसका इसी में था। उन्होंने बोला था कि ना बंच ऑफ पावर हिटर्स प्लस जसप्रीत बुमराह, मतलब अटैक फ्रॉम बैटिंग साइड, मतलब बैटिंग साइड इतनी तगड़ी, सारे पावर हिटर उन्होंने रखे हुए हैं बाय चांस,
और वो इतना स्लॉक कर देते हैं और स्लॉट होते हैं, और बाद में जसप्रीत बुमराह खड़ा हो जाता है उस टारगेट के सामने, क्या हो भाई साहब, किसने चेस करना है बताइए मुझे, मैं खड़ा हूँ रास्ते में। सो ये उन्होंने बोला कि मतलब दो इंडिया की बड़ी बात, और अच्छा एक चीज़ और भी उन्होंने बोला कि इंडिया का वाइट बॉल में ये हुक्मरानी कोइंसिडेंस नहीं है, बट आईपीएल का इसका बड़ा रोल है। ये नासिर हुसैन ने बोला कि आईपीएल वर्ल्ड बेस्ट लीग होती है, उसमें बड़ा अच्छा कंपटीशन होता है। फिर फैंस की भी बात की, उन्होंने बोला कि इंडिया क्रिकेट इज़ अ हार्ट बीट ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट एक्चुअली में। उनके ये फैंस बात का तो है। इनपुट होना, फैंस का क्रेज़ होना, जहाँ जहाँ पे भी वेन्यूज़ पे गए हैं फैन बड़े ज़बरदस्त थे उधर क्रिकेट के फ़ैन, वो तो खैर सभी जानते भी हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। और फिर जसप्रीत बुमराह की बात हुई, मुझे लगता है कि मैं जितनों को मैंने सुना ना, इंडिया वर्ल्ड कप है, जितनों को भी मैंने सुना, वर्ल्ड चैंपियन है T20 का, 90% ने सेहरा उसका जसप्रीत बुमराह को लगाया, बुमराह 90% ने। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ जस्सी, मतलब जस्सी जैसा कोई नहीं, ये काफ़ी लोग के मुंह से सुनते हैं हम कि बुमराह, मुझे भी लगता है यार वो बंदा शायद खुद को उसने तैयारी चैलेंजेस के लिए किया, वो जो शुएब अख्तर की बात हम शुरू में कर रहे थे कि जहाँ टफ सिचुएशन आएगी वो आएगा, और वो एक बार नहीं कई बार तो हमने भी देख लिया ना, रिसेंट पास में भी कई बार उसने आकर बचाया है बाजी भाई पलट के रख दी हाँ है, और वाकई ऐसी जगह पे है जहाँ मैच खत्म था। मतलब वर्ल्ड कप 2024 का एक फाइनल देखने खत्म था मैच, मतलब रना बॉल था 5 ओवर में, 30 बॉलों पे 32 रन, कौन कौन नहीं बनाता। और खासकर क्लासन खड़ा हो वहां से भी ले गया, अगर से क्लासन को आउट उन्होंने नहीं किया था, बट मैक्रो जॉनसन को क्लीन बोल्ड मारा था। और इंडिया पाकिस्तान मैच न्यूयॉर्क वाला, वो खत्म था मैच, वो भी वहां पे भी रिजवान को क्लीन बोल्ड करके, और फिर बाद में पूरा ओवर का जो पूरा ओवर डाला, सामने खड़ा था इमाद वसीम, नहीं मारने दिया। सो ऑल्ट इवन के इफ्तिखार अहमद खड़े थे, उनको भी आउट किया। सो वो दो मैच तो हमें भूलने भी नहीं चाहिए। अभी रिसेंट पास की बात है, और अब फिर फाइनल अगर कल का देखा जाए तो वो भी बड़ा शानदार उसने बॉलिंग की। भूल जाए तो बेहतर है, बहुत लंबी लिस्ट है, किसी इसको याद रखेंगे। नहीं कोई अच्छा, नहीं। आपको अगर आपको मुझे रेट करो बुमराह के बराबर इस टाइम पूरे वर्ल्ड में, कोई और आपको कोई नजर आता है बोले बुमराह की तरह का, माजी में कोई था ऐसा? यार और फिर फिटनेस लेवल भी, और मैं आपने बात याद ला दी शुएब अख्तर की, मुझे वो लाइन फिर ऐसा 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 याद आ रही है। उसने बोला कि उस बंदे ने अपनी कमर तोड़वा ली लेकिन इंडिया को नीचे नहीं लगने दिया इन टेस्ट क्रिकेट। वो जो ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में उसकी इंजर, वो आखिरी टेस्ट मैच बहुत से लोग कह रहे थे कि नहीं खेलना चाहिए, बट वो खेला, और उस जख्म हल्का सा वो अनप्लेजेंट फील कर रहा था, बट फिर भी बॉल किया, और उसके बाद वो इंजर्ड हो गया, और वो चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खेला था बाय द वे। तो ये एक बहुत बड़ा झटका लगा था एक टेस्ट मैच के चक्कर में। बट ये बात ठीक है कि फास्ट बॉल इतना रिस्क नहीं लेता, लेकिन उसने लिया। तो शुएब अख्तर क्यों तारीफ कर रहा है, वो खुद दुनिया का तेज बॉलर है, तेज तरीन बॉलर है। क्यों तारीफ कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि यार उसको भी पसंद है कि एक ऑनेस्ट बॉलर है, डेडिकेशन, हार्ड उसने अपना नहीं वर्किंग, सोचा, हाँ उसने टीम के लिए सोचा है, तो वो किया। बिल्कुल। अच्छा, माजी में कोई बुमराह के बराबर माजी यार जब तक पता नहीं, अब मतलब ये तो खैर बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, माजी के बहुत याद बड़े है? बड़े नाम माजी गुजरे हैं, क्या था, आई डोंट नो, बट मुझे याद आ T20 में रहा है। आपको बताऊं, नॉट एग्जैक्टली लाइक बुमराह, बट मुझे अभी रिसेंट पास में जो अच्छा लगा, रिसेंट पास में T20 की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, मुझे उमर गुल का वो टाइम पीरियड अच्छा था 2007-2009 का, उसने भी अच्छा, इतना इतना कमांडिंग नहीं था, बट वो भी बहुत शानदार था। ठीक है, सनील नारायण अगरचे वो स्पिनर थे, वो भी बड़े शानदार बॉलर रहे थे, बाद में खैर उनका बॉलिंग एक्शन का इशू बन गया था, बट वो ये दो बॉलर मुझे याद हैं। माजी में ज़ाहिर है वसीम अकरम, मैकग्रा, वो, बट अभी करंटली अगर बात करें ना, जो यू नो बुमराह के मध्य मुकाबले माने जाते हैं, जो माने जाते हैं, वो पैट कमिंस है। अगर आप वर्ल्ड कप 2023 फाइनल की बॉलिंग उसकी देख लें तो कमाल बॉलिंग थी, वो भी नो डाउट, लेकिन उसको T20 में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वनडे और टेस्ट में ही देखता है, रखता है ज़्यादा।